मैं हरेंद्र कुमार, केंद्रीय विद्यालय खगौल। ऑनलाइन की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्लास 10th में इतिहास सब्जेक्ट में हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ना है, और यह भी देखेंगे कि जितने चैप्टर्स हमारे बुक में दिए गए हैं क्या वह सभी चैप्टर पढ़ने हैं या कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसे हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हम लोग को हटा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं। पूरे किताब में हम लोगों को 8 चैप्टर है। द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन दिस बुक आर 8, but only we have studied 4 chapters। हम लोग किताब में कुल 8 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन उसमें से केवल 4 ही चैप्टर ऐसे हैं जिससे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला चैप्टर है वह है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। जो दूसरा चैप्टर है वह है नेशनलिज्म इन इंडिया। हालांकि बुक में यह तीसरे नंबर पर है। सेकंड नंबर पर है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड नंबर चैप्टर है इस चैप्टर को हटा दिया गया है और इसे अब सिलेबस में समाहित नहीं किया गया है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 3 जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है यह चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यह चैप्टर नंबर 3 है। और इसी के अल्टरनेट में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। अब आपको चूज करना है कि इन दोनों चैप्टर में से किसे आप पढ़ना पसंद करेंगे, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यह डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। जो आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यह दोनों चैप्टर से प्रश्न होंगे। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, सर दोनों चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछेंगे? इसका मतलब यह है जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है तो एक प्रश्न आपके मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से पूछे जाएंगे, और जो इसी के अल्टरनेट में और करके जो दूसरा प्रश्न होगा वह एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पूछे जाएंगे। अगर आपने सही ढंग से आपने कोई एक चैप्टर कर लिया है तो आपका यह क्वेश्चन आप करने में सक्षम होंगे। मतलब कि आपका सिलेबस और भी कम कर दिया गया है, 2 में से केवल एक करना है। चौथा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यह 4 चैप्टर, इन 4 ही चैप्टर का हम लोग को अध्ययन करना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। अब बात आती है जो हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे वह 80 मार्क्स का प्रश्न होगा। 80 मार्क्स के प्रश्न में 20 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि वह 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे, चारों चैप्टर जब हम अध्ययन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस स्थान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहां पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है यह प्रश्न बिल्कुल वहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए अध्ययन के क्रम में यह बिल्कुल हम लोग को सचेत रहना है कि किसी और भी किताब की सहायता नहीं लेनी है। बिल्कुल जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसी को मूल आधार बनाकर हम लोग का अध्ययन करना है,
ताकि जो 20 नंबर का जो प्रश्न बन रहे हैं इसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है 6 नंबर का आपका मैथ वर्क है। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके मैथ वर्क से रिलेटेड होगा। आपको साइट्स है उसको आपको लोकेट करना है। इसमें से 6 में से 3+3 अर्थात 3 जो है वह हिस्ट्री से होंगे और 3 ज्योग्राफी से। मतलब जो 6 स्थान हैं उस 6 स्थान में से 6 स्थान 3 इतिहास से रहेंगे और 3 प्लेस आपको ज्योग्राफी से रहेगा। अब देखिए हम लोग को सिलेबस और भी कितना आसान कर देगा आप लोग। हम लोग की अगर स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, पढ़ने का तरीका सही है, तो हम लोग आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहां देखिए हिस्ट्री आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यह जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसी से आपको मैप के प्रश्न रहेंगे और इसमें भी केवल 2 पॉइंट्स है। पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। कांग्रेस के बहुत सारे सेशन हुए हैं लेकिन उस सेशन में से केवल 3 सेशन हम लोग को मैप पर दिखाना है और वह भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। पहला है कलकत्ता, सेकंड है नागपुर और थर्ड है मद्रास। अगर इन तीनों स्थान को अगर मैप में हम लोग लोकेट करते हैं, दिखाते हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर वह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। उनमें जो पहला स्थान है चंपारण, यह बिहार में है। दूसरा खेड़ा गुजरात में है। तीसरा अहमदाबाद, यह भी गुजरात में है। चौथा अमृतसर, यह पंजाब में है। छठा चौरी चौरा, यह यूपी में है। और छठा डांडी, यह गुजरात में है। मतलब अगर कहें तो 3 ऐसे स्थान है जो गुजरात से संबंध रखते हैं, एक स्थान बिहार से और एक पंजाब से और एक यूपी से। अगर हम यह टोटल 9 स्थान है, 9 प्लेस है जिसको अगर मैप पर हम लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो इस 9 प्लेस में से 3 निश्चित रूप से आपके प्रश्न पत्र में एग्जाम में रहेंगे। यह बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। यह 9 प्लेस में से 3 स्थान आपको रहेगा ही रहेगा। अगर आपको इसकी गारंटी चाहिए तो आप पिछले वर्ष के जो क्वेश्चंस बैंक है उसको आप उठाकर देख लीजिए। इस वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप देख लीजिए। आपको यह आभास हो जाएगा कि जो हमारे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह निश्चित रूप से जो सिलेबस दिया गया है उसी से प्रश्न रहते हैं। तो हम लोग एक समग्र रूप से स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि हम लोग अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।